प्रेम की खोज और जीवन का फल। बहुत समय पहले एक राजा था जिसकी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक ख्याति थी। ऐसा कहा जाता था कि उसके क्षेत्र में कुछ भी उसकी समझदार दृष्टि से छिपा नहीं रह सकता था, और अफवाहों से ये भी पता चला कि दूर देशों के रहस्य उसे हवा के माध्यम से फुसफुसाए गए थे। हालांकि अपनी सारी बुद्धिमत्ता के बीच राजा कृष्णदेव के पास एक अजीब प्रथा थी जिसने उनकी प्रजा को आश्चर्यचकित कर दिया था। प्रत्येक दिन अपने रात्रिभोज के पूरा होने और भोजन कक्ष से सभी परिचारकों को हटा दिए जाने के बाद एक वफादार सेवक चुपचाप राजा को एक रहस्यमय पकवान वितरित करता था। ऐसा कुछ देर के लिए हुआ। एक दिन जो नौकर आमतौर पर पकवान ले जाता था वो बहुत उत्सुक हो गया। वो बर्तन अपने कमरे में ले जाने से खुद को नहीं रोक सका। अपने पीछे के दरवाजे को सुरक्षित रूप से बंद करके उसने डिश की सामग्री का अनावरण किया, जिसमें एक नाजुक हरी छिपकली दिखाई दिया। नौकर ने प्रलोभन के वशीभूत होकर एक छोटा सा हिस्सा काटकर उसका स्वाद चख लिया। जैसे ही निवाला उसकी जीभ से छुआ, एक अनोखी घटना घटी। उसे अचानक अपनी खिड़की के बाहर छोटी छोटी आवाज़ों का समूह सुनाई दिया। ये बुलबुलें थीं जो अपनी पक्षी जैसी भाषा में बातें कर रही थीं, अपने जंगलों और घास के मैदानों के रोमांच की कहानियां साझा कर रही थीं। छिपकली का सेवन करने से उनमें जानवरों की भाषा समझने की अद्भुत क्षमता आ गई थी। उसी दिन राज्य पर विपत्ति आ पड़ी क्योंकि रानी दुर्गाबाती ने अपनी सबसे कीमती अंगूठी खो दी, जिससे संदेह पैदा हो गया कि वह चोरी हो गई है। दुर्भाग्य से दोष नौकर पर पड़ा क्योंकि वह रानी के कक्ष में अप्रतिबंधित पहुंच रखने वाले कुछ लोगों में से था। राजा ने नौकर को बुलाया और कड़ी धमकी दी कि उसे कल तक चोर की पहचान करनी होगी, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बेगुनाही के जोरदार विरोध के बावजूद नौकर बहुत कम उम्मीद के साथ चला गया। अपनी निराशा और भय में उसने खुद को आंगन में पाया और अपनी दुर्दशा पर विचार कर रहा था। वहां उसने मुर्गियों के एक समूह को बड़बड़ाते हुए झरने के किनारे शांति से आराम करते हुए सुना। वे अपनी सुबह की सैर और पाक संबंधी खोजों का खुलासा करते हुए चुपचाप बातचीत में लगे रहे। एक मुर्गी ने दयनीय स्वर में रानी की खिड़की के नीचे मिली एक अंगूठी को निगलने की बात कबूल की। स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए नौकर ने तुरंत मुर्गी को महल की रसोई में पहुंचा दिया और रसोइये को इसे तैयार करने का निर्देश दिया। रसोइया इस साजिश से बेखबर मुर्गी के मोटेपन और भूनने के लिए तैयार होने पर आश्चर्यचकित हुआ। तैयारी के दौरान रानी की अंगूठी चमत्कारिक ढंग से मुर्गी के पेट में पाई गई। अपनी बेगुनाही की विजयी पुष्टि के साथ राजा ने नौकर को उसकी पसंद का वरदान दिया। हालांकि नौकर ने भौतिक पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया, केवल एक घोड़ा और यात्रा के लिए एक मामूली राशि की मांग की। वह दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक था और कृतज्ञता के साथ चला गया। जैसे ही वह यात्रा कर रहा था, उसे एक तालाब का सामना करना पड़ा जहां नरकट में फंसी 3 मछलियां जीवन देने वाले पानी के लिए हाँफ रही थीं। आम धारणा के विपरीत मछलियां चुप नहीं थीं। उन्होंने अपनी दुर्दशा और आसन्न विनाश पर शोक व्यक्त किया। करुणा से भरकर सेवक ने उन्हें मुक्त कर दिया। कृतज्ञता में मछली ने उसकी दयालुता का बदला चुकाने की प्रतिज्ञा की। घोड़े पर सवार होकर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखते हुए उसने अपने घोड़े की पैरों के नीचे की रेत से एक आवाज निकलती हुई सुनी। चींटी राजा घोड़ों के भारी खुरों की निंदा करते हुए उभरा, जिन्होंने बेरहमी से उसकी मेहनती प्रजा को रौंद डाला। नौकर ने सभी की जान का सम्मान करते हुए अपना रास्ता बदलकर चींटी राजा की विनती सुनी। आभारी चींटियों ने घोषणा की, हम तुम्हें याद रखेंगे। एक अच्छा काम दूसरे के लायक है। जंगल की गहराई में उसे 2 बूढ़े कौवे दिखाई दिए जो घोंसले से अपने बच्चे निकाल रहे थे। कौवे, जो अब अपने बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं थे, अपनी असहायता पर दुख व्यक्त करने लगे। नौकर ने सहानुभूति से प्रेरित होकर नन्हे बच्चों के पोषण के लिए अपने घोड़े की बलि दे दी। कौवों ने वादा किया, हम तुम्हें याद रखेंगे। एक अच्छा काम दूसरे के लायक है। अंततः नौकर एक भव्य नगर में पहुंचा जहां राजा की बेटी अपने लिए वर तलाश रही थी। हालांकि उसके हाथ की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की धमकी के तहत एक खतरनाक परीक्षण का सामना करना पड़ा। राजकुमारी की सुंदरता से मोहित होकर उसने साहसपूर्वक स्वेच्छा से काम किया। राजा ने नौकर की योग्यता का परीक्षण करते हुए अथाह समुद्र से एक सोने की अंगूठी की बरामदगी की मांग की। यदि तुम असफल हो गए तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा।
नौकर समुद्र के किनारे खड़ा होकर अपने भाग्य के बारे में सोच रहा था, तभी 3 परिचित मछलियां सामने आईं और उसे उसकी मांगी हुई सोने की अंगूठी उपहार में दी। बेशकीमती टोकन भेंट करते हुए उन्हें मान्यता की उम्मीद थी। हालांकि राजकुमारी प्रभावित होने के बावजूद सशंकित रही। उसने उसे एक बार फिर चुनौती दी, बगीचे में बाजरे के 10 बोरे बीज बिखेर दिए और सूर्योदय से पहले उन्हें इकट्ठा करने की मांग की। वो व्यथित होकर बगीचे में बैठ गया और अपनी दुर्दशा पर विचार करने लगा। भोर में वह आश्चर्यचकित रह गया जब चींटियों के राजा के नेतृत्व में हजारों चींटियां परिश्रमपूर्वक हर बाजरे को बोरों में इकट्ठा कर रही थीं। फिर भी आश्वस्त न होने पर राजकुमारी ने एक और शर्त रखी। उसने जीवन के पेड़ से एक सेब की मांग की, एक असंभव खोज। निडर होकर नौकर 3 राज्यों में घूमते हुए इस प्रतीत होने वाली दुर्गम यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी खोज उसे एक घने जंगल में ले आई, जहां थक कर उसने एक पेड़ के नीचे आराम किया। एक सेब उसके हाथ में गिर गया। उसी समय 3 कौवे उड़कर उसके पास आ बैठे और कहा, हम 3 युवा कौवे हैं जिसे आपने भूखे मरने से बचा लिया। वे उसके लिए सेब लाने के लिए दुनिया के अंत तक यात्रा कर चुके थे। जीवन का सुनहरा सेब अपने पास लेकर वो युवक राजा की बेटी के पास लौट आया। प्यार से अभिभूत होकर उसने अंततः उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने सेब बांटा और उनके दिल खुशी से भर गए। वे आनंद में एक साथ रहते थे और उनका प्यार उनके लंबे और खुशहाल जीवन भर बना रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।